अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज और मैं हूं लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां जारी हैं। एक जानिब स्टेडियम पर काम हो रहा है, दूसरी जानिब दुनिया की तमाम टीमें अपने स्क्वाड का ऐलान कर चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, वो वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जिसने अभी तक अपने स्क्वाड का ऐलान नहीं किया। और उसकी बुनियादी वजह, जो ताखीर की वजह है, वो साइम अयूब हैं और उनकी इंजरी को लेकर अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई। लेकिन इसी असना में काफ़ी सारी पेशरफ्त भी हो रही है और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब ये सोच रहा है कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में एक बड़ा सरप्राइज भी सामने आए, बल्कि एक नहीं दो आए। और कहा यह जा रहा है कि साजिद खान को शामिल करने के हवाले से बातचीत चल रही है, डिस्कशन है, मुशावरत है कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी का जो हतमी स्क्वाड होगा उसमें साजिद खान को शामिल किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि अगर साजिद खान को शामिल किया जाएगा तो ड्रॉप किसको किया जाएगा? क्या अबरार अहमद और साथ में साजिद खान दोनों को ही रखा जाएगा? और फिर सुफियान मुकीम का क्या बनेगा? ये बहुत सारे सवालात हैं, इस पर बात करेंगे। और साथ में ये भी खबरें आ रही हैं कि शान मसूद को भी शामिल किया जाएगा स्क्वाड में। अगर शान मसूद को स्क्वाड में शामिल किया जाएगा तो क्या उनको स्क्वाड में रखना बेहतर होगा या नहीं होगा? उनकी हालिया परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं? माजी में ओडीआई में उनको मौके मिले उसमें उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है? क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के लिए बेहतर सिलेक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती? इन तमाम उमूर पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे इसकी टॉप स्टोरीज। चैंपियंस ट्रॉफी इंजर्ड साइम अयूब की जगह टेस्ट कप्तान शान मसूद को कौमी टीम में शामिल किए जाने पर गौर। सिलेक्शन कमेटी की टेस्ट में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले साजिद खान को चैंपियंस ट्रॉफी में आजमाए जाने पर बातचीत। साइम अयूब की इंजरी की रिपोर्ट जनवरी के आखिरी हफ्ते में आने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी भारत की शर्ट पर पाकिस्तान का लोगो होगा, आईसीसी की तस्दीक। चैंपियंस ट्रॉफी के मुतालिक आईसीसी वक्त का पाकिस्तान में तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। दूसरे टेस्ट से कबल मुल्तान में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन। कोयटा ग्लैडिएटर्स का सऊद शकील को PSL 10 के लिए कप्तान बनाने का फैसला। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट चेंग सेनर और नोवाक जोकोविच को क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड पर और उसकी तैयारियों पर। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में काम तेजी से चल रहा है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, कई दहाइयों तक जर्नलिज्म की दुनिया में काम किया, पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ ममालिक में जर्नलिज्म को कवर किया, स्पोर्ट्स के इवेंट्स को कवर किया जिनमें ओलंपिक्स शामिल हैं। इसके अलावा और बहुत बड़े बड़े इवेंट्स शामिल हैं। क्रिकेट के मैदानों से कई दहाइयों तक कवर करते रहे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहित शाह साहब। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने हमारे वक्त निकाला। थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप सुनाइए, क्या चल रहा है? अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड की अनाउंसमेंट नहीं हो सकी, ताखीर का शिकार है, क्या वजह चल रही है? देखिए, उसका एक रीजन है। हाँ। ये नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी का आपको अगर ऑप्शन मिली हुई है कि इफ यू हैव गॉट फरवरी 12 एज डेडलाइन, तो उससे पहले आप चेंज कर सकते हैं। तो व्हाई नॉट टू गो विद ब्रॉडन स्क्वाड। आपने 20 बंदों का, आपने 20 प्लेयर्स का, 20 क्रिकेटर्स का आपने स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दी और वो आईसीसी को हैंड ओवर कर दिए। मेरा ख्याल है यही अच्छा था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा अच्छा डिसीजन किया कि चले थोड़ा वेट कर लेते हैं। साइम अयूब फिट, देखें साइम अयूब इज अ मैच विनर। और खासकर उनकी जो फॉर्म चल रही थी, अल्लाह करे, देखें हम भी दुआगो हैं, सब दुआगो हैं कि वो पाकिस्तान के लिए फिट हों और फिट ऐसे हों कि वो पाकिस्तान के लिए फिर परफॉर्म भी कर सकें। लेकिन यहाँ मेरा एक थोड़ा सा मैं फील करता हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, आपको लग रहा है कि साइम अयूब स्क्वाड का हिस्सा बन जाएंगे या लगता है जो रिपोर्ट्स अभी तक की सामने आ रही है सिचुएशन, उससे लगता है कि वो आउट हो जाएंगे? देखिए, मुश्किल होता है। आप एंकल फ्रैक्चर हो, हेयरलाइन फ्रैक्चर भी हो, आप रिस्क नहीं ले सकते। बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा जबरदस्त खिलाड़ी जिसका एक पूरा एक कैरियर आगे और उस कैरियर को उसने परस्यू करना है, आप ऑल ऑफ अ सडन बगैर उसकी पूरी 100% रिकवरी की और रीहैब के बगैर आप उसको इंडक्ट कर लेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। कहीं ना कहीं अगर खुदा न खास्ता कुछ फिर ऐसी बात हो जाए तो फिर एक बड़े लंबे अरसे के लिए ऐसा प्लेयर बाहर हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। देखें, आगे बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट है। आगे एक साल बाद पाकिस्तान ने T20 अभी उसका आगाज हो रहा है। जी T20 22 साल के हैं। T20 वर्ल्ड कप खेलना है आपने एक साल बाद, फिर आपने आगे सीरीज है, सीरीज टू सीरीज है, आपने न्यूजीलैंड भी जाना है, आपने और सीरीज भी खेलना है। नाउ ही हैज बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ योर ऑल फॉर्मेट्स, मतलब टेस्ट में की परमानेंट मेंबर है, ही इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ योर ODI टीम, T20 टीम। तो ऐसे प्लेयर पर रिस्क नहीं लेना चाहिए।
जरूर थोड़ा वेट कर लें। देखें डॉक्टर्स हैं, उन पे काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी यू आर स्टेइंग बैक इन यूके और हम वहीं आपकी रिहेब करेंगे और वहीं देखेंगे कि आप कितना इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्सपर्ट उन पे काम कर रहे हैं यूके में, उनको ज्यादा पता है कि ये कितना रिकवर कर सकते हैं। और इस मेरा ख्याल है विद इन नेक्स्ट 10 डेज आपको बड़ा हद तक क्लियर हो जाएगा कि सैम अयूब कितना ज्यादा रिकवर करने के उनके चांस है वेल बिफोर 15। आप कह रहे हैं कि एक वीक तक या 10 दिनों में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हो जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी। अगर शान मसूद नहीं है, फॉर एग्जांपल सैम अयूब नहीं है, तो अब डिस्कशन ये हो रही है, कहीं ना कहीं से कुछ चल रहा है कि शायद शान मसूद जो टेस्ट टीम के कैप्टन है उनको ओडीआई स्क्वाड में चैंपियंस ट्रॉफी में रखा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ठीक, किसी और को ऐड करना चाहिए था। देखें एक्सपीरियंस और एक्सपोजर बड़ा मैटर करता है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने 15 मेंबर की टीम देनी है ना, और 15 मेंबर में आपका एक रिजर्व भी, आपका एक ओपनर है या टॉप ऑर्डर का एक बैट्समैन है, वो रिजर्व भी होगा। तो शान मसूद का नाम देने का कोई हर्ज नहीं, और देना भी चाहिए। 1-2 इनिंग्स उन्होंने अच्छी खेली, हालांकि उनकी फॉर्म अगर पूरी एक साल में हम देखें तो ऐसी फॉर्म उनकी नहीं थी। मासवाए के 2 इनिंग्स उनकी बड़ी अच्छी थी, और ये लास्ट इनिंग जो 50 उन्होंने की है टेस्ट क्रिकेट में, ये भी एक अच्छी इनिंग थी, इसमें कोई शक नहीं है। तो लेकिन सबसे ज्यादा जो मैटर करता है ना, बड़े इवेंट का प्रेशर मैटर करता है, ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जो शान मसूद हैं वो क्योंकि कॉन्फिडेंट हैं, उनका एक्सपोजर ज्यादा है, इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात कर रहा हूं, काउंटी को भी उन्होंने, यॉर्कशायर को भी उन्होंने कप्तानी की, और उन्होंने काफी अर्सा काउंटी क्रिकेट भी खेली। तो वो एक्सपोजर और कॉन्फिडेंस जो है इतने बड़े इवेंट में बड़ा काम आता है। तो मैं बिल्कुल, अगर सैम अयूब नहीं आते तो उनकी जगह शान मसूद को बिल्कुल रखना चाहिए। वो इट विल एड एन एक्सपीरियंस एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर इनटू योर साइड, और वो दैट इज वेरी गुड फॉर योर टीम। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं कि एक्सपीरियंस वाला प्लेयर भी होना चाहिए। जरूर। और ये बड़ी अच्छी बात अगर इस एंगल पे सोच रहे हैं। और वो देखें ना, डिपेंड करता है कि सैम अयूब कितने फिट हैं। उनको मैं खुद फील करता हूं कि सैम अयूब पे रिस्क नहीं लेना चाहिए। वो आपका फ्यूचर है, आपका मुस्तकबल है, उसको आप अगर रिस्क ले के जी हाफ फिट को 60%, 70%, 80% फिट है तो आप थ्रो कर देते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, तो वो जरा मुश्किल हो जाएगा, वो प्रॉब्लम। अच्छा, साथ में बैट्समैन की तो हमने बात की है, लेकिन कहीं ना कहीं अब एक स्पिनर को ऐड करने के हवाले से बात हो रही है शाह साहब, और वो है साजिद खान। साजिद खान ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया टेस्ट सीरीज में, अभी हालिया टेस्ट मैच में। उससे पहले आप समझते हैं कि जब अबरार अहमद भी हैं, फिर एक नया यंग लड़का सुफियान मुकीम, उसको भी आपने मौका दिया और उसने भी कहीं ना कहीं परफॉर्म किया, तो साजिद खान की जगह बनती है वैसे ओडीआई में? देखिए जी, जरूर एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होनी चाहिए। वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज आपके पास सुफियान मुकीम है, ना कि साजिद खान है। और इब्रार ऑलरेडी टीम में है। अब 15 मेंबर में आप बहुत ही कोशिश करेंगे तो स्पेशलिस्ट स्पिनर है, 2 से ज्यादा आप नहीं डाल सकते। तो मैं नहीं समझता कि साजिद खान की जगह बनती है। और साजिद खान इज नॉट अ वाइट बॉल स्टफ। जरूर वो मेहनती हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस की है, लेकिन वो अच्छी विकेट हो और ऐसी विकेट हो कि जिस पे बॉल टर्न करे, बॉल थोड़ा ग्रिप करे, बॉल थोड़ा लिफ्ट करे, तो फिर उनका कोई फायदा है। तो आपको पता है कि जो वनडे की पिचेस होती हैं ज्यादातर, और जो आईसीसी ने बनानी है ज्यादातर पिचेस, वो उसमें इतना आउट ऑफ ब्लू, उसमें कोई इतना ज्यादा उसमें स्पिन नहीं मिलेगी आपको, ना इतना ज्यादा वो स्पिन फ्रेंडली होंगे। वो तकरीबन स्पोर्टिंग पिचेस होंगी, पिंडी की हो, लाहौर की हो, कराची की हो, स्पोर्टिंग पिचेस होंगी। स्पोर्टिंग आप समझ रहे हैं कि सुफियान मुकीम ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। जी, कॉन्फिडेंस के अलावा देखें वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है हमारे पास। वो ऐसा बॉलर है जो कि जो नए प्लेयर है उनको बड़ा तंग कर सकता है, नए क्रिकेटर्स को, नए बैट्समैन को बड़ा। सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ आप खेलते हैं, फेस नहीं किया होगा, और उस पर टाइम लगता है। ये नहीं ऑल ऑफ अ सडन आप जी उनको रीड कर लें। इट विल टेक अराउंड 5 to 6 मंथ्स उनको सही तरह रीड कर सकें। को अगर रखा जाता है तो वो बेहतर हो सकता है। शाह साहब एक ब्रेक लेकर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स बस में आज चैंपियंस ट्रॉफी के तैयारियों के हवाले से कि स्टेडियम में तैयारियां कैसे चल रही हैं, और दूसरी जानिब भारत इस तमाम तर इवेंट को लेकर कितना प्रोपेगेंडा कर रहा है। और डे 1 से जब से पाकिस्तान के लिए अनाउंसमेंट हुई है इस टूर्नामेंट की, तब से ही भारत से ऐसी ही खबरें आ रही हैं। हमारे साथ मोहित शाह साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं।
शाह साहब, एक जानिब तो हमारी तैयारियां चल रही हैं और स्टेडियम अपग्रेड भी हो रहे हैं, भरपूर तैयारियां चल रही हैं, लेकिन भारत की जानिब से कभी कहा जा रहा है कि हम लोगों पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिखवाएंगे, और ये उन्होंने एशिया कप में भी किया, फिर अब दोबारा से वो किया, लेकिन इस बार तो आईसीसी की जानिब से बड़ा सख्त रिएक्शन आया और उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता। ये क्यों करता है भारत ऐसा? देखिए, ये उनका वतीरा बन गया। और मैं थोड़ा सा अगर हिस्ट्री को रिकॉल करूं, 87 में जब पाकिस्तान और इंडिया ने वर्ल्ड कप किया था ना जी, मिल के जो किया था, पिलकाम एक उनकी एक बनी थी मैनेजमेंट कमेटी, पिलकाम उसको कहते थे, तो उसमें पाकिस्तान उस वक्त जो था ना डोमिनेट कर रहा था, और इंडिया ने कहा जी हमसे नहीं हो सकेगा, हम इंग्लैंड से बाहर वर्ल्ड कप जो ओडीआई वर्ल्ड कप है इंग्लैंड से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको पता है पहले वर्ल्ड कप सारे जो तीनों हैं वो इंग्लैंड ने होस्ट किए। तो फिर पाकिस्तान ने कहा कि क्यों नहीं निकाल सकते, यहाँ हम आपको लीड करेंगे, हम आपको रास्ता दिखाएंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। और पाकिस्तान ने हेल्प करके 87 इंडिया की हेल्प करके 87 का वर्ल्ड पाकिस्तान ने इंग्लैंड से बाहर निकाला और खुद होस्ट किया और इंडिया को मैचेस दिए। अब ये हो रहा है कि इसके क्या पाकिस्तान में बड़ा इवेंट आ रहा है, आप पाकिस्तान को सपोर्ट करें और पाकिस्तान को बैक करें, आप बड़ी हर्डल्स क्रिएट की हैं। ये पहली हर्डल नहीं है, बड़ी हर्डल, प्रोपेगेंडे हर्डल, फजूल बातें जिनका कोई मतलब है, कोई है ही नहीं है, कोई बहस ही नहीं है, कोई जिसका लॉजिक ही नहीं बनता, ऐसी ऐसी बातें की हैं। अब ये किस तरह हो सकता है कि एक आईसीसी का लोगो है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, उसमें पाकिस्तान होस्ट है, उसका झंडा अगर लगा हुआ है या कुछ इस तरह है, वो एक टीम नहीं लगाएगी, ये हो ही नहीं सकता। ये रिक्वायरमेंट होती है और ये रिक्वायरमेंट हर टीम को पूरी करनी पड़ती है। मैं तो यहां एक और बात भी करूंगा कि देखें, आपकी प्लान कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनॉग्रेशन सेरेमनी, जो ओपनिंग सेरेमनी होती है वो कंडक्ट करने के लिए, वहां भी इंडिया के किसी ना किसी प्लेयर या किसी ना किसी ऑफिशियल का आना मस्ट है। फर्ज करें वो 16 या 17 तारीख को, अभी वो डेट फाइनल उन्होंने नहीं की, 17 फरवरी होती है जी, लाहौर में कंडक्ट की जाती है। तो वहां बड़ा जरूरी है कि इंडिया का कोई ना कोई ऑफिशियल हो या कोई ना कोई प्लेयर हो, उनके कप्तान हो, रोहित शर्मा खुद आए और वो ओपनिंग सेरेमनी को अटेंड करें, फिर वापस दुबई चले जाएं। तो ये भी रिक्वायरमेंट है। अब देखते हैं कि ये कहां तक होता है। फिर प्रोपेगेंडे आ रहे हैं जी, फलानी तैयार नहीं है जी, ये तैयार नहीं, इतना ज्यादा काम था भी नहीं। और डेडलाइन वैसे आप तो भी शाह साहब ग्राउंड्स पे सारी चीजों को देख रहे हैं, जितनी भी अपग्रेडेशन हो रही है, जितनी तेजी के साथ काम चल रहा है, मैं चाहता हूं कि आप एक मैसेज दें उन तमाम लोगों को जो इंडिया से बैठकर इस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता है किसी चीज से, कि तैयारियां हम जो डेडलाइन दी है उसमें मुकम्मल कर लेंगे पाकिस्तान। देखिए, मैं इंडिया के जर्नलिस्टों को जितना जानता हूं शायद कोई नहीं जानता, और आज का नहीं जानता हूं, मैं उस दौर का जानता हूं जब बड़े प्रोमिनेंट और बड़े मशहूर जर्नलिस्ट इंडिया के हॉकी कवर करते थे, क्रिकेट कवर करते थे, और डिफरेंट इवेंट्स ओलंपिक में नजर आते थे, और वो बड़े पॉजिटिव होते थे। ये आजकल का जो दौर आया ना, ये थोड़ा सा यूट्यूब दौर और ये जो सोशल मीडिया दौर और ये, और इसमें सिर्फ अपनी वो एक जो पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, व्यूअरशिप के लिए, सपोर्ट हासिल करने के लिए कोई ना कोई मतलब एंगल भी देते हैं और उसको बिल्कुल नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं और ऐसी चीजें बीच में इन्वॉल्व करते हैं जिसका बेस नहीं होता। तो मैं जरूर खासकर उन जर्नलिस्टों से, इंडिया के लोगों को से जर्नलिस्टों, मुझे लगता है शाह साहब वो जर्नलिस्ट है नहीं है कि नहीं, वो जर्नलिस्ट है, ये बात आपकी, जिसकी देखें जिसकी बेसिक ट्रेनिंग जर्नलिज्म की ना होना, मैं उसको जर्नलिस्ट समझता ही नहीं। ऐसे ही है। क्या आप किसी को आगे बैठा दें जी, ओके जी ये जर्नलिस्ट है, मैं नहीं मानता। उसने क्या ट्रेनिंग ली है, उसने कितनी एफर्ट की है, उसने कितना पी काटी है, कहते हैं ना पी काटो तो सब जाके बनते। तो ये सारे आजकल आपको नजर आते हैं, हर तरफ नजर आते हैं। पाकिस्तान हर तरह से तैयार है। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी करानी है और बड़े जबरदस्त किस्म की चैंपियंस ट्रॉफी करानी है। 96 के बाद हमें कोई इवेंट मिल रहा है, बड़ा अरसा हो गया है, और हमारे पे बड़ा एक ओनस है कि हम इसको बहुत जबरदस्त कराएं। स्टेडियम बिल्कुल तैयार हो जाएंगे विद इन नेक्स्ट 10 डेज। याद रखिएगा, आपको आप 2 फरवरी 3 फरवरी को आप हर स्टेडियम आपको तैयार मिलेगा। कराची का भी मिलेगा, लाहौर का भी मिलेगा, और पिंडी में तो ज्यादा काम ही नहीं है, पिंडी का वैसे ही तैयार है। पिंडी का वैसे ही 10 दिन का काम था, चेयर्स ही लगानी थी और थोड़ी लाइट्स वाइट्स ठीक करनी थी, बाकी यहाँ का कोई काम नहीं है और सारे स्टेडियम तैयार हैं। ये सारी बातें इस तरह हैं कि एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करना और वो भी अराउंड द वर्ल्ड एक नेगेटिव इमेज भिजवाना, हालांकि जी हम तैयार नहीं। आपने तो पूरा कवर किया है कई दहाइयों तक इसको, लेकिन भारत में जब भी पाकिस्तान टीम गई है, पाकिस्तान टीम के साथ ऐसे वाकयात पेश आते रहे हैं शाह साहब। कभी पिच उखाड़ दी गई, कभी उनको वहां से पत्थराव हुआ ग्राउंड में, कभी खिलाड़ियों को हेलमेट पहनवाना पड़ गया, लेकिन भारतीय टीम के साथ तो पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो फिर भी भारत का ये रवैया, हमारे बड़ी आपने अच्छी बात की, और हमारे जो एक रिएक्शन है ना, वो एक्सट्रीमिज्म नहीं है। हम वेलकम करते हैं गेस्ट को, हम ये आते हैं। मुझे आज तक याद है कि जब इंडिया 2006 में आया तो
अब दोनों तमाशाइयों ने दोनों झंडे पकड़े हुए थे, वो छोटे छोटे झंडे थे और दोनों को हिला रहे थे, इसलिए कि पॉजिटिव मैसेज, अच्छा मैसेज जाए। और इंडिया की तो आप वहाँ असल में एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा है। अब लोग तो कहते हैं ना, राउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को पता है कि वहाँ जो एक तबका है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट है, और अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए वो हमेशा ये कोशिश करता रहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे किए जाएं। हालांकि हमारे मुल्क में ना कोई पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के खिलाफ इतने प्रोपेगेंडे करती है, ना यहाँ कोई एक्सट्रीमिज्म ऐसे हैं कि लोग जी इंडिया की कोई मेहमान आए, इंडिया को गेस्ट आए। मैं इतने अरसे से देखें इस स्पोर्ट्स को कवर कर रहा हूँ, स्क्वॉश कर रहा हूँ, हॉकी कर रहा हूँ, टेनिस कर रहा हूँ। टेनिस की जो सर्किट के टूर्नामेंट्स हुए हैं, टेनिस के डेविस कप का टूर्नामेंट हुआ, बेसबॉल के हुए हैं, स्क्वॉश के हुए हैं, जो एक्टिविटी आई और जो इंडिया से लोग आए हैं, और वो इतने इंप्रेस किए, कहते हैं जी हमें तो बड़ा नेगेटिव इमेज दिखाया जाता था, या ये मुल्क तो बहुत अच्छा है और ये मुल्क बड़ा वेलकमिंग है। जाकर वहाँ आर्टिकल्स लिखे हैं, किताबें लिखी हैं बहुत सारे जर्नलिस्ट ने कि पाकिस्तान में हम कराची में गए, वहाँ गए, बिरयानी खाई, ये वो बहुत इंप्रेस हो गए। कहते हैं जी जो इमेज हमें हमारे आगे बनाया जाता है उसके टोटल अपोजिट है पाकिस्तान। कितने अच्छे लोग हैं, कितना वेलकमिंग लोग हैं, और कितना सपोर्ट करते हैं, कितनी हेल्प करते हैं। जहां भी कोई ऐसी बात आए वो सामने खड़े होते हैं कि हाँ जी हमें बताएं क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज से बात की है चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के हवाले से और पाकिस्तान के स्क्वाड पर खासतौर पर हमने बात की है शान मसूद को लेकर, और साथ में साइम अयूब, और फिर इसी तरह से साजिद खान पर भी बात की है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।